अष्टवक्र गीता का लास्ट वर्स हमने किया था। जिस अधिष्ठान आत्मा में यह संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प के समान कल्पित होकर दिख रहा है, वह आनंद परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो, अतः सुखी हो जाओ। तो बोध स्वरूप जो एक वर्ड है यहाँ पर, उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। बोध स्वरूप यानी एक्सपीरियंस का फॉर्म, बोध यानी एक्सपीरियंस एंड स्वरूप यानी उसकी एग्जिस्टेंस, उसका फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि एक्सपीरियंस एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल लिया एक लाइट का, जैसे कि इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बनता है, कैसे बनता है? जब सनलाइट पानी की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। तो अब यहाँ पर जो लाइट है, उस लाइट को जब उस पानी की बूंद पे डाला गया तो वो इंद्रधनुष बन गई। जो वो लाइट है वो उस टाइम कलरलेस है, उसका कोई रंग नहीं है, और जैसे ही वो पानी की बूंद पर पड़ी तो उसका रंग अतरंगी हो गया, सतरंगी हो गया। ठीक है, विबग्योर बन गया। तो क्या जो विबग्योर बना, क्या वो लाइट का ही फॉर्म नहीं है? क्या वो, और वो जो पानी की बूंद, क्या वो भी लाइट की फॉर्म नहीं है? अब ये देखिए, तीनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। कैसे? वो जो लाइट है जब वो पानी की बूंद पे पड़ेगी तो वो इंद्रधनुष बनेगा। तो इंद्रधनुष तभी बनेगा जब लाइट भी होगी और पानी की बूंद भी होगी। तो पानी की बूंद जो है वो हो गया मीडियम, या वो हो गया इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही वो जो दिखा, उस थोड़े से टेम्पररी पीरियड के लिए इंद्रधनुष जो दिखा, वो सब डिपेंडेंट है उस लाइट के ऊपर। अगर वो लाइट नहीं होती तो क्या वो इंद्रधनुष दिखता? या क्या अगर वो पानी की बूंद नहीं होती तो क्या वो इंद्रधनुष दिखता? तो उसी तरीके से हमारी जो बॉडी है वो हम एक मीडियम है जिसके थ्रू कॉन्शियसनेस हमें दिखती है यूनिवर्स की फॉर्म। जो कॉन्शियसनेस है उसको एक लाइट समझिए, लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। और जो पानी की बूंद है उसको आप अपनी बॉडी या इंस्ट्रूमेंट समझिए या मीडियम समझिए। ठीक है, तो जो कॉन्शियसनेस है उसने ये बॉडी यूज करी एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपीरियंस को, एक्सपीरियंस के एहसास के लिए। एक्सपीरियंस तो उसको पहले भी हो रहा है, लेकिन उस एक्सपीरियंस के एहसास को समझने के लिए उसने एक मीडियम यूज किया, पानी की बूंद यूज करी या आपकी बॉडी यूज करी, और उसके थ्रू आपको दिखा इंद्रधनुष। इस इंद्रधनुष को समझिए आपका पूरा यूनिवर्स, पूरी क्रिएशन, जो दुनिया आप देखते हो अपने बॉडी के थ्रू। आपको जो अपनी दुनिया दिख रही है अलग अलग रंगों से, अलग अलग रंगों से एज एन, कुछ आपको किसी तरह का दिख रहा है, कोई चीज किसी तरह की दिख रही है, कोई लोग किसी अलग अलग तरह के अलग अलग लोग दिख रहे हैं। तो आप यूनिवर्स को कंपेयर कर सकते हो उस इंद्रधनुष से, उस रेनबो से, जिसमें वैरायटी ऑफ कलर्स है। ठीक है, तो जो लाइट है वो कॉन्शियसनेस है, वो पहले कलरलेस थी और अब वो पानी की बूंद के थ्रू कलरफुल दिख रही है। तो इसका मतलब जो लाइट है वो कलरलेस भी है और कलरफुल भी है। इसी तरीके से जो कॉन्शियसनेस है, जब उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है वो तब भी है, और जब उसको आपकी बॉडी के थ्रू पूरी यूनिवर्स दिख रहा है वो तब भी है। तो हम, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब वो लाइट अपने, क्योंकि वो एक मल्टी कलर चीज एक्सपीरियंस कर रही है, तो वो लाइट अपने आप को रेनबो समझने लगे, या क्योंकि वो पानी की बूंद के थ्रू कर रही है तो वो अपने आप को पानी की बूंद समझने लगे। उसी तरीके से जो कॉन्शियसनेस है, हम अष्टवक्रा जी कहते हैं कि आई एम द कॉन्शियसनेस, कि आप ही कॉन्शियसनेस हो, आप ही वो आत्मा हो। यहाँ पे कॉन्शियसनेस, आप आत्मा, जो इसमें वर्ड्स में आत्मा वर्ड लिखा है वो आप समझ सकते हैं, कॉन्शियसनेस को उससे समझ सकते हैं, या उस लाइट, उस एनर्जी के थ्रू समझ सकते हैं कि वो जब तक उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ वो तब भी वैसे ही थी, और जब उसे एक्सपीरियंस हो गया आपके बॉडी के थ्रू पूरे यूनिवर्स का, वो तब भी वही है। बस अब उस बदल ये गया है कि अब उसको पूरा यूनिवर्स दिख रहा है। तो जब ये
रेनबो नहीं रहेगी या पानी की बूंद और ये यूनिवर्स नहीं रहेगा, आपकी बॉडी भी नहीं रहेगी, वो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं रहेगा और जो क्रिएशन है वो भी नहीं रहेगी, उसके बाद भी वो कॉन्शियसनेस, वो लाइट वहीं पर ही अपनी जगह पर एज इट इज रहेगी। वो लाइट कलरलेस की फॉर्म में हमेशा रहेगी, वो कॉन्शियसनेस भी हमेशा रहेगी। तो वो कॉन्शियसनेस अपने आप को, प्रॉब्लम यही होती है कि हम अपने आप को वो बॉडी समझ लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं, या हम अपने आप को यूनिवर्स के हिसाब से अपने आप को वो यूनिवर्स समझ लेते हैं, वो क्रिएशन समझ लेते हैं। तो जिस तरह से वो रेनबो एक थोड़े से टाइम पीरियड के लिए बनती है फिर मिट जाती है, उसी तरीके से जो ये यूनिवर्स है वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए आता है और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ इसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस होना। तो जब उस लाइट को एक्सपीरियंस हुआ और वो एक्सपीरियंस का एहसास बॉडी के थ्रू हुआ, तो वो हो जाता है आत्मबोध। बोध मीन्स एक्सपीरियंस। और दूसरा होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मीन्स कि पहले आपने समझ लिया कि ऐसा होता है कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द यूनिवर्स, यू आर द कॉन्शियसनेस। आपने समझ लिया, इसको 4 किताबों से पढ़ा और आपने ये समझ लिया। लेकिन जब तक आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तो आप कितना भी इसको समझ लो, आप उसकी रियलिटी नहीं देख पाओगे। और उस रियलिटी को देखने के लिए पहले ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है, वरना आपको एक्सपीरियंस हो भी रहा है तो भी आपको नहीं पता चलेगा अगर आपको उसका ज्ञान नहीं है कि ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आदमी बचपन से ही गर्म जगह पर रहता है, ठीक है, और कोई उसका दोस्त है वो ठंडी जगह पर रहता है और वो उसको उस ठंडी जगह के बारे में रोज बताता है, ठीक है, तो वो तो हो गया कि ज्ञान, वो उसका ठंड का ज्ञान हो गया। लेकिन फिर वो क्या होता है, वो दोस्त उसको अपने घर ले जाता है उस ठंडी जगह पर। तो जब वो वहां जाके रियलिटी में वो एक्सपीरियंस करता है तो वो हो जाता है उसका ठंड का बोध। तो ये डिफरेंस है ज्ञान में और बोध में। अब प्रॉब्लम ये, फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि लोग जो हैं वो इस कॉन्शियसनेस को, वो इस आत्मा को अपनी समझ लेते हैं। पहले जब वो ये समझ लेते हैं कि आप रियलिटी में वो बॉडी नहीं हो जिसको आपने नाम दिया हुआ है, जिस नाम से आप बोलते हो कि ये मैं हूँ, आप रियलिटी में कॉन्शियसनेस हो, तो फिर अब वो ये समझते हैं कि ये मेरी कॉन्शियसनेस है जो मेरी बॉडी के अंदर है, ठीक है। और जब मेरी ये बॉडी मर जाएगी, जब मेरी डेथ हो जाएगी, तो ये कॉन्शियसनेस जो है वो किसी और बॉडी में चली जाएगी। तो उस केस में भी वो जो ईगो है, जो मैं है, वो नहीं जाता। अब वो पहले वो मेरी बॉडी थी, अब वो मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी आत्मा बहुत दुखी हुई है, मेरी आत्मा बहुत खुश हुई, तो आप उसके बाद भी वो मेरा मैं को आप गलत जगह पर ही रखते हो। तो अब आप उसके बाद भी यही रेफर करते हो कि ये मेरी आत्मा बहुत दुखी हुई या उसकी आत्मा बहुत खुश हुई। तो आपको ये समझना है कि ये जो कॉन्शियसनेस है वो आपकी नहीं है, वो किसी की भी नहीं है, वो एक ही है और वो आप ही हो। आप वो कॉन्शियसनेस ही हो, कॉन्शियसनेस आपकी नहीं है, लेकिन आप खुद वो कॉन्शियसनेस हो। इसलिए कोई भी कहीं पे कुछ भी दुखी या सुखी हो रहा है तो वो आप ही हो रहे हो, वो आपका ही एक्सपीरियंस है, उस कॉन्शियसनेस का ही एक्सपीरियंस। तो आपका और उसका एक्सपीरियंस अलग अलग नहीं है, सिर्फ अलग अलग बॉडीज के थ्रू हो रहा है, पर एक्सपीरियंस उस एक को ही हो रहा है, उस एक कॉन्शियसनेस को ही हो रहा है और वो आप ही हो। अब नेक्स्ट आता है कि जब ये एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं, जब ये बोध हमें होता है, उस टाइम पर जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी आकर और चले जाते हैं। जैसे कोई सेंसेशन, किसी बॉडी को कुछ टच हुआ, तो वो उस थोड़ी देर के लिए वो टच हुआ, वो एक्सपीरियंस हुआ और उस टच से उसने कुछ फील किया, तो वो आएगा और फिर चला जाएगा और फिर उसके बाद एक नेक्स्ट एक्सपीरियंस होगा और कुछ और टच होगा। तो उन दो एक्सपीरियंसेस के बीच में एक गैप होता है जिसमें कुछ नहीं होता है, कोई सेंसेशन नहीं होती है, कोई थॉट्स नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ कॉन्शियसनेस होती है एज इट इज। तो उसको हम बोलते हैं
वो एक स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस है, एक डीप मेडिटेटिव स्टेट है, जिसको हम साउंड ऑफ साइलेंस बोलते हैं। अगर हम बहुत ध्यान से उस स्टेट पे बैठे तो हम ऑब्जर्व करेंगे, हम ऐसा महसूस करेंगे कि एक साउंड ऑफ साइलेंस, साइलेंस की साउंड हमारे माइंड में पड़ती है। तो वो जो स्टेट है वो तब आती है जब आप बहुत डीप स्लीप में होते हो, कॉमा में होते हो, या डीप मेडिटेटिव थॉट्स में स्टेट में होते हो। जब आप एक मेडिटेटिव स्टेट में बैठना शुरू करते हो, उस टाइम पे न्यूमरस थॉट्स आपके माइंड में घूम रहे होते हैं। फिर जैसे जैसे आप उस स्टेट में बैठे रहते हो, तो जो थॉट्स हैं वो धीरे धीरे उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि आप कुछ भी एक थॉटलेसनेस वाली स्टेट आ जाती है माइंड में, और बीच बीच में उसमें से थॉट जो है वो प्रॉप अप होता है। तो वो थोड़ी देर के लिए पॉप अप होता है, आप वापस वो आता है थॉट, आप आकर उसको जाने देते हो, और फिर आप वापस उस डीप मेडिटेटिव स्टेट में आ जाते हो। तो वो वाली जो स्टेज है, वो जो गैप्स हैं जो दो एक्सपीरियंस के बीच में होते हैं, सो दैट इज द स्टेट व्हेन यू आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग द कॉन्शियसनेस। तो आप वो एक्सपीरियंस जो आया या जो थॉट आया, आप वो एक्सपीरियंस करने वाले भी हो। जब थॉट नहीं था, वो वाली स्टेट भी आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, वो साउंड ऑफ साइलेंस हो। और उसके थोड़ी देर बाद जब दोबारा वो थॉट आया, उसको भी आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो बेसिकली आप जो यूनिवर्स में आसपास आपके हो रहा है, उससे रिलेटेड जो भी थॉट्स आ रहे हैं, आप वो भी एक्सपीरियंस करते हो। और जब वो स्टेट होती है जिसमें आप कुछ नहीं सोचते हो, कुछ एक्सपीरियंस नहीं करते हो, आप वो भी एक्सपीरियंस करते हो। तो इन दोनों चीजों को जो एक्सपीरियंस करने वाला है वो आप ही हो, वही कॉन्शियसनेस है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग दुखी और सुखी क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारे एक्सपीरियंसेस है जो आए और गए, हम उनको कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। कि कोई एक एक्सपीरियंस आया जो हमें बड़ा अच्छा लगा, या कोई आवाज़ आई जो हमें बड़ी अच्छी लगी, या स्मेल कोई हमें बड़ी अच्छी लगी, और उसकी रिकॉर्डिंग एक मेमोरी हमारे माइंड में बन गई। अब जब नेक्स्ट टाइम वही स्मेल या वही साउंड आपके फिर से कानों में पड़ेगी, या नाक से आप सूंघोगे, तो आप उसको कॉन्स्टेंटली कनेक्ट कर दोगे अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस से। और फिर आप उसको जोड़ दोगे और आप बोलोगे जो पहले वाली थी वो ज़्यादा अच्छी थी, अभी वाली इतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? आप फिर उसको एनालाइज करना शुरू कर दोगे कि इस बार ज़रूर ऐसा कुछ हुआ होगा, इसलिए ये खराब हो गया। ठीक है, किसी ना किसी को आप ब्लेम करना शुरू कर दोगे। तो प्रॉब्लम इसलिए ही होती है क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंसेस को कनेक्ट करते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि जो एक बार एक्सपीरियंस हो गया, वो दैट विल नेवर कम बैक। उसके जैसा आ सकता है पर वो नहीं आ सकता। तो इसीलिए उसका जो रिजल्ट है, जो उसका इफेक्ट है, वो कभी भी एक जैसा नहीं होगा। एक नहीं होगा, एक जैसा हो सकता है, आपको लगे कि हाँ ये पिछली बार भी मजा आया था, इस बार भी मजा आया, उतना नहीं आया है बट आया है। तो एक नहीं होगा, उसके जैसा हो सकता है। क्योंकि वो तो एक बार जो आया वो चला गया, वो रिपीट नहीं होगा किसी भी केस में। और प्रॉब्लम होती है, हम उसको कनेक्ट करते हैं, हम उसको जोड़ते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि पहले ज्यादा अच्छा था, अब इतना अच्छा नहीं है, मुझे वही पहले वाला चाहिए। पर रियलिटी, जिंदगी ऐसे नहीं चलती है। आपके एक्सपीरियंसेस जो एक बार आके चले गए, वो हमेशा के लिए खत्म हो गए। और जब आप ये बार बार रिपीटेडली एक्सपीरियंसेस को जोड़ लेते हो, तो वो जोड़ जोड़ के आप अपनी एक स्टोरी बना लेते हो, अपनी लाइफ स्टोरी बना लेते हो। ठीक है, और वो जो लाइफ स्टोरी होती है वो रियलिटी में उस बॉडी की होती है, लेकिन आप देखोगे ध्यान से तो वो बॉडी भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। पहले चाइल्डहुड था, फिर यंग एज आया, फिर एडल्टहुड आया, फिर ओल्ड एज आया। तो वो बॉडी के सेल्स ही वो नहीं रहते, वो कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। तो उनको जो एक्सपीरियंस चाइल्डहुड में हुआ था, वो सेल्स तो अब रहे ही नहीं, वो मेमोरी सेल्स तो अब रहे ही नहीं। तो वो कौन है जो उनको वापस उस एक्सपीरियंस को कैसे वो रिकलेक्ट और कनेक्ट कर सकता है, जब वो बॉडी, वो इंस्ट्रूमेंट भी वो नहीं रहा। तो इसलिए कॉन्स्टेंटली चीजें चेंज होती रहती हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हम उन्हें कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करके स्टोरी बना लेते हैं, और फिर हमारे जो रिएक्शंस हैं, जो इफेक्ट्स हैं, उस हिसाब से होते रहते हैं। तो अगर हम रियलिटी पे जाएं तो रियलिटी ये है कि हर वो एक्सपीरियंस जो आ रहा है, आप सिर्फ उसको एक्सपीरियंस करने वाले हो। आप सिर्फ वो कॉन्शियसनेस हो जो वहाँ जो बस एक जगह बैठी हुई है, और जो भी एक्सपीरियंस आ रहा है वो उसको लेती है और जाने देती है, लेती है और जाने देती है।
और जब कोई एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है, वो जो गैप है, वो जो साउंड ऑफ साइलेंस की जो स्टेट है, वो इसको भी एक्सपीरियंस करती है। हालांकि वो पहले भी थी वो, लेकिन एक्सपीरियंस वो उसको तभी करती है जब कोई थॉट या कोई एक सेंसेशन आपकी बॉडी और माइंड में नहीं होती है। तो आप तो वो सिर्फ वो एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो इन रियलिटी यू आर द कॉन्शियसनेस हु इज एक्सपीरियंसिंग एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। तो जो अभी इसी वक्त जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, इस मोमेंट पे जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप एक्चुअल में वो हो, पावर ऑफ नाउ। जो आपने अभी, जो एक सेकंड पहले भी हुआ, वो मर चुका है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसका प्रेजेंट से और फ्यूचर से कोई कनेक्शन नहीं है। जो अभी एक सेकंड पहले भी हुआ था, वो सिर्फ आपकी मेमोरी है जो उसको रिकॉर्ड करके रखती है। वो रिकॉर्डिंग जो है वो रियलिटी नहीं है, वो मर चुकी है, वो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है जो बार बार आपके माइंड में प्ले होती रहती है। वो थॉट्स आपके माइंड में बार बार प्ले होते रहते हैं, इसलिए जो हो रहा होता है आप उस रिकॉर्डिंग के हिसाब से ही उसको सोचते हो। आप उसको एक नए एक्सपीरियंस की तरह लेते ही नहीं हो। आप हमेशा उस रिकॉर्डिंग के हिसाब से देखिए, तभी कहते हैं कि जो आपके साथ हो रहा है प्रॉब्लम उसमें नहीं है, लेकिन जो आपके साथ हो रहा है उसकी वजह से आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो, वो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम वो क्रिएट। तो रियलिटी इज यू आर द पर्सन who is experiencing this at the present moment or whatever you are experiencing now. Thank you.